हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। सो ऊप्स इज नॉट एनी वियर्ड टर्म, इट्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, नॉट सो ऊप्स मोमेंट। सो ऊप्स लैंग्वेज का यार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप कोई भी एक न्यू मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट मिलते ही मिलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम अगर आप सीख लेते हैं देन आपको वो डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, आप खुद का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप कोई भी लैंग्वेज सीख के मेजर हम लैंग्वेजेस क्यों सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों ही सीख रहे हैं? बस सीख के भाई ABCD सीख के क्या ही करेंगे? हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि यार हम लैंग्वेज सीखेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ अपना डेवलप करेंगे, है ना। तो वो चीज़ डेवलप करने के लिए एक्चुअली में ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डू वी नीड ऊप्स? अगर ऊप्स मेरे पास नहीं है, मैं ऐसी लैंग्वेज सीख रहा हूँ जिसमें ऊप्स नहीं है, तो क्या हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते या उससे पहले कुछ डेवलप नहीं होता है? तो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज ना भी करते हैं, ऊप्स को साइड में कर देते हैं, देन उसके बाद भी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। वी कैन टेक एग्जाम्पल लाइक सी लैंग्वेज। इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न सी लैंग्वेज, देन आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। उसमें आप फंक्शंस बनाते हो, सारी चीजें करते हो, बट उसमें ऊप्स जैसा कोई बेहिसाब किताब नहीं होता, आप उसमें ऊप्स नहीं पढ़ते हो। सो ऊप्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न लैंग्वेज में, जैसे हम देखते थे रियल वर्ल्ड में। तो आप बेसिकली ये एक पैटर्न है और इसके अंदर कुछ कुछ टर्म होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे तो ऊप्स के अंदर। तो अगर आप उनकी हेल्प से आप चीजें करते हो तो वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज और वो रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। सीधी बात की एक बात कि ऊप्स के थ्रू जो आप जो भी काम करते हो, जो भी कोड लिखते हो, वो डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज ऊप्स को बनाया ही रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को देख के है। जैसे अगर मैं जावा की बात करता हूं तो जावा, मैंने कई बार आपको बताया कि यार जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर चीज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये यार एक रियल वर्ल्ड में काम करने लायक हो जाए। वहीं अगर आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ोगे जिसमें ऊप्स नहीं होता तो उसमें ये चीज़ करना थोड़ा सा यार मुश्किल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए हम ऊप्स को पढ़ते हैं। और आज से, इस वीडियो के बाद से हम लोग यार जावा की ऊप्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारी जावा ट्यूटोरियल वाली बेसिक जो प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको आई बटन में देखने को इधर या इधर कहीं मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अराउंड 16 वीडियोस है और उसमें 16 वीडियोस में मैंने जावा कंप्लीट कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। देन उसके बाद हमारी ये ऊप्स की सीरीज स्टार्ट होगी और ऊप्स की सीरीज में हम बात करेंगे सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो आज हम जस्ट बात करेंगे बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। सो अभी मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूं कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने अपने जावा के ट्यूटोरियल में ये चीज़ इनके बारे में बात की है, बट मैंने कहा था कि अब और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने के लिए इस सीरीज की बात करेंगे, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट की। तो अभी आप सिंपल सा ऐसा समझो, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो क्लास इज नॉट एनी रियल वर्ड थिंग, इट इज एन लॉजिकल एंटिटी, और वो मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेता। आप इस बात को मान के रखो। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, आप सपोज करो कि मेरे हाथ में कुछ है, लाइक सपोज कर लो कि मेरे हाथ में एप्पल है। सो एप्पल इज व्हाट? अगर मैं यहाँ पर रखूँ और सोच लो, फिलहाल मेरे पास एप्पल नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट सपोज कर लो तो यहाँ पे मेरे हाथ में एप्पल है मान लीजिए, और यहाँ पे मेरे हाथ में बनाना है। सो अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा कि दिस इज फ्रूट, दिस इज फ्रूट, तो बोथ आर फ्रूट, ये दोनों फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट नाम की कोई रियल चीज होती है क्या? फ्रूट ऐसा कुछ होता है कि लो फ्रूट, फ्रूट लाइक, मतलब फ्रूट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये एक लॉजिकल एंटिटी है, हमने एक टर्म बना रखा है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। बट रियल वर्ल्ड में क्या है? रियल वर्ल्ड में बनाना या एप्पल। तो जो कि रियल वर्ल्ड में है, जो कि एक्चुअल में होते हैं, दैट जो कि यार जगह लेते हैं, मेमोरी में स्पेस लेते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो जो एक्चुअल में हीप के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जो यार लॉजिकल एंटिटी होती है, जो कि यार एक जस्ट एक टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, जो कि एक्चुअल में कोई जगह नहीं लेता, दैट इज क्लास। ओके, सो सी ये सिंपल सा फंडा है क्लास और ऑब्जेक्ट का। इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, लाइक एक ह्यूमन है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कैन बी अ मेल और कैन बी अ फीमेल। सो एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन क्या होता है, एक क्लास क्या क्या रख सकता है, वो मैं बात कर रहा हूं। सो बेसिकली एक ह्यूमन जो है वो क्या क्या, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक आप एक ह्यूमन होगा, उसका एक साइज होगा, उसकी कुछ हाइट हो सकती है, उसकी कुछ एज हो सकती है, उसका कोई कलर हो सकता है। सो ये क्या हो गई? ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ उसके एट्रीब्यूट हो गए। सो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासेस होते हैं उनमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एक ह्यूमन जो है वो कुछ करेगा,
वो कुछ यार एक्शन करेगा, उसका कोई एक बिहेवियर होगा जिनको हम मेथड के फॉर्म में लिखते हैं। वो कुछ करेगा, वो खाएगा, पिएगा, नाचेगा, मूतेगा, हगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कुछ भी करेगा। सो वो कुछ वर्क करेगा, ठीक है, कुछ काम करेगा। सो लाइक आप बोल सकते हो कि हम जो भी कुछ वर्क करते हैं वो चीज़ें हम लिख सकते हैं इनको मेथड्स के फॉर्म में। मतलब जनरली एक क्लास जो है वो क्लास में हम जनरली चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और इसके साथ साथ उसके कुछ मेथड्स होंगे, उसका कोई एक बिहेवियर होगा, जो कि ये चीज़ें हम क्लास में रखते हैं। और अब इस क्लास को हम यूज़ करने के लिए अब ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ह्यूमन कर रहा है, मतलब करेगा तो कोई एक पर्सन ना, कोई वो एक मेल होगा या कोई एक फीमेल होगी, तो वही चीज़ ये काम करेगी। तो उसके लिए हमें क्लास का एक रियल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मेमोरी स्पेस लेता है। हम उसको ही एक्सेस कराएंगे, वो जो मैंने मेथड्स बताए जो काम कराए हैं, या जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसका एक हाइट होगा, उसका एक साइज होगा। लाइक मैं अपनी बात करूँ कि मैं क्लास नाम का मैंने ह्यूमन नाम की क्लास बना ली। अब उस क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ रख दी कि मेरा एक साइज है, मेरी एक हाइट है, मेरा एक कलर है, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स बना ली, लाइक मेरा एक बिहेवियर है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, ज़्यादा नहीं लेंगे, खाऊंगा पीऊंगा, ठीक है, ये दो मैंने मेथड ले लिए। मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, तो ये मेथड्स हो गए, ये मेरा बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब इसको जब मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाइक मैंने ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, सचिन नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। तो एक्चुअली में मैं एक पर्सन हूँ, जो मैन की बात कर रहे हैं या जो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्लास के अंदर सचिन नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया, या बॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि एक्चुअल में है, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक्चुअल में। बट ह्यूमन नाम की ऐसी कोई चीज़ रियल वर्ल्ड में नहीं है, इट्स एन लॉजिकल एंटिटी। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या फंडा रहता है। जो चीज़ रियल वर्ल्ड में होती है दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो चीज़ रियल वर्ल्ड में नहीं होती जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है, और उसके अंदर अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, ठीक, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट को रखता है वो हमारा क्लास होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको और अच्छे से और डिटेल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट भी पसंद आएगी, जैसे आपको लास्ट प्लेलिस्ट पसंद आई। तो यार इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को यार कहाँ से देख रहे हो, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ से देख रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।